पास्टर जी को मरनाता, पूरी कलीसिया को मरनाता, सभी को मरनाता। आज शुक्रवार का दिन है। पास्टर जी ने समय देने के लिए धन्यवाद। पास्टर जी को मरनाता। पास्टर जी पूरी कलीसिया को मरनाता। आज शुक्रवार का दिन है, उपवास का दिन है। वचनों में जाएंगे। सभी को मरनाता। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने दिए हुए समय को प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मत्ती उसका 17 अध्याय 21वां वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 17वां अध्याय 21वां वचन। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। फिर से पढ़ूंगा। 17 मत्ती किताब उसका 17वां अध्याय 21वां वचन। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे छोटी सी इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्य खुदा, सर्वशक्तिमान राजा का राजा शिष्टा, महिमा 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 महिमा। सारा आदर गुरु आपने सोने के सिंहासन विराजमान प्रभु की प्रार्थना का धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आज को सुंदर सुंदर जो आपने हमें दिया। हे प्यारे पिता परमेश्वर, इस उपवास के दिनों में प्रभु जी हमें सभी को हमेशा तैयार रख प्रभु जी, आगाह कर प्रभु जी। सभी को छोटे छोटे ब्लेस कर इस उपवास के वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे आज के दिन बातें कर पिता परमेश्वर। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप कहते जहाँ कहाँ पे मेरे नाम से 2 दिन इकट्ठे थे वहाँ बीच में मैं मौजूद था प्रभु जी। इस ऑनलाइन प्रार्थना में जहाँ कहाँ बच्चे तेरे बच्चे सब जन बैठे प्रभु जी, सभी को प्रभु जी वचन के द्वारा बातें कर प्रभु जी। यहाँ पे बोलने वाला मैं नहीं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा हम सभी से प्रभु जी वचन के द्वारा बातें कर पिता परमेश्वर। आप कहते जहाँ कहाँ पे तुम मेरे नाम से 1-2 बातें करो, तुमने तुम्हारे भीतर मेरे पवित्र आत्मा बातें करी प्रभु जी। मैं इस लायक इस योग्य नहीं की इस जगह पे खतरे में बातें करो। मुझ नाश मुझ पापी तुझ मनुष्य के निर्गानी को अपने स्लीप के पीछे छिपाते हो, अपने पवित्र लहू से शुद्ध कर, आपके पवित्र आत्मा में समा कर हम सभी शुद्ध बातें कर। ऑनलाइन बैठे हुए सभी को सभी से आज उपवास के दौरान बातें कर प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना प्रभु का महान नाम से मांगते सुंदर कबूल कर, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। समय दिए प्रभु जी ने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज का दिन इस समय में प्रभु जी हम सभी से बातें करें। देखने वाले ऑनलाइन वीडियो देखने वाले सभी को मरनाता। प्रभु की स्तुति हो। पास्टर को मरनाता, पूरी कलीसिया को मरनाता। हालेलुया। वचनों में 17वां मत्ती किताब उसको 17वां अध्याय 21वां वचन में लिखा है, यह जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। कौन सी जाति है जो नहीं निकलती? प्रभु ने जाति नहीं बनाई। हालेलुया। प्रभु ने जाति नहीं बनाई, प्रभु ने आदम और हवा को ही रचा। हालेलुया। उस समय में सिर्फ आदम और हवा को ही रचा और आदम को रचा, उसकी आदम से फसलें निकालकर हवा को रचा। हालेलुया। कोई जाति नहीं, सिर्फ इंसान, प्रभु ने इंसान बनाया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे वचनों में कहता है कि ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। कौन सी जाति जो नहीं निकलती? प्रभु की नज़रों में 2 ही जाति है। हालेलुया। प्रभु की नज़रों में 2 ही जाति है, एक इंसान और एक शैतान। हालेलुया। तो शैतान हमेशा ये जाति बोलना यानी कि शैतान की जाति, ये जाति बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। हालेलुया। तो प्रभु ने शैतान को नीचे गिराया और शैतान प्रभु से विद्रोह करके हमेशा इंसानों को सताता है, जो कि प्रभु के दिल को दुखता है। हालेलुया। तो ऐसा करके प्रभु शैतान हमेशा इंसानों में बीमारी डालता है, दुख दर्द डालता है, झगड़े कराता है, बैर विरोध कराता है। हाँ, और हमेशा उनको डराता है। ये सब शैतान के काम, झूठ बोलना, विद्रोह कराना, तो ये सब शैतान के काम है। हमेशा शैतान जब भी अशांति आती है तो हमेशा मरने का दिल करता है।
जिसको अशांति रहती है वो हमेशा मरने की सोचता है। तो जिसको शांति रहती है वो कभी भी मरने की नहीं सोचता। शैतान हमेशा मारने की कोशिश करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और जोड़ा करके रखा। सबके जोड़े थे, इंसान का जोड़ा नहीं था करके परमेश्वर ने हवा को भी रच के उनको जोड़े में बनाया। तो वैसे हर इंसानों की शादी होने के बाद कुछ समय तक अच्छे रहते हैं, उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है कि झगड़े होते हैं। वो उसको देख कर राज़ी नहीं, वो उसको देख कर कुछ नहीं, ऐसा करके होता है, विद्रोह हो जाता है, एक बैर होता है। तो ये सब ना शैतान के कार्य होते हैं। जब आप जब बाइबल पढ़ते या प्रार्थना करते हैं ना, या प्रार्थना में अच्छे से रहते हैं, तो आप परख के देखो, अनुभव करके देखो कि सच में जब आप प्रार्थना करते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं या घर में भवन में जाते हैं, प्रभु के भवन में जाते हैं, प्रार्थना में अच्छे से बराबर जाते हैं और उपवास करके प्रार्थना करते हैं, तो सच में अशांति निकल जाती है और झगड़ा मिट जाता है। जब तक अशांति रहेगी ना, तब तक झगड़ा, गुस्सा ये सब आते रहेगा। हालेलुया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ करके, क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में अनुभव परखा है। मैं अपने जीवन में भी ऐसा सब देख के ये बोल रहा हूँ। जब तक अशांति रहती तब तक गुस्सा रहता है, घर में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, सब कुछ होता है, मरने का दिल करता है। क्या फ़ायदा, इतना कमाते, इतना सब कुछ करते हैं, कोई इज्जत नहीं है, कोई कदर नहीं करके। ये सब शैतान के कार्य होते हैं। शैतान हमेशा ऐसे ही इंसान को फंसाता है, तेरी कोई कदर नहीं है करके, ऐसा करके फंसाता है। तुझे कोई पूछता नहीं है, क्या रखा है यहाँ पे, निकल जा, इससे अच्छा तू अपने आप को छुपाएगा ना, ये लोग रोएंगे करके, ऐसा मन में लेके आता है। तू मर जाएगा ना तो इनको मालूम पड़ेगा। और हर कोई ऐसे बोलते, देख मैं मर जाएगा तो तेरे को मालूम पड़ेगा फिर बाद में, ऐसा हमेशा बोलते हैं। मैं घर से और जब जवानी में बच्चे लोग आ जाते हैं, तो कहते हैं कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा और देखना आपको मालूम पड़ेगा, फिर खोजना मेरे को। तो ये सब ना शैतान के काम होते हैं। हम बड़ों को सम्मान नहीं करना, बड़ों को इज्जत नहीं देना। छोटी पुस्तक में लिखा कि कुछ बच्चे लोग बड़ों को सम्मान नहीं करते, और ऐसा करने से भी ये सब काम भी शैतान की है। हालेलुया। बड़ों को नमस्कार ना करना, ये भी शैतान का काम है। तो जब हम प्रभु में अच्छे से नहीं चलते ना, तो हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली बुरी बातें निकलती हैं। लेकिन जब हम प्रभु में रहते हैं, अच्छे से रहते हैं ना, तो बहुत अच्छी और इज्जत से बात निकलती है। हालेलुया। और ऐसा ही मैं अपने अनुभव में अपने जीवन में अनुभव किया हूँ। जब प्रभु में नहीं थे हम लोग, तो बहुत कुछ होता था। शैतान घर में मरने का दिल करता था। मैं यहाँ से बॉम्बे से शैतान मेरे को पकड़ा था, तो पहले मैंने अपनी टी शर्ट निकाल के गला घोटा मरने के लिए। मैं मर नहीं पाया, 2-3 बार किया, एकदम जान ऐसा आँख निकलने को होगी तो छोड़ दिया। फिर क्या किया मेरे पास कुछ पैसा नहीं करके मैं ट्रेन की पटरी जाके लाइन जाके गांव पहुंच गया था 5 दिन में। कभी ट्रेन में चढ़ा, कभी नहीं। और मेरे पास पैसा नहीं था, खाने को नहीं था। हर कोई स्टेशन पे चाय पी रहे थे और मैं पानी पीता था सुबह। सिर्फ पानी पीते पीते मैं 5 दिन में गांव में पहुंच गया था। एक टाइम मेरे को खाना मिला था। एक स्टेशन मास्टर पे एक समुंदर आ गया था, तो मैं वहाँ से वापस आया एक स्टेशन पे। बहुत राजस्थान ये सब पार करके गया था। तो ये सब शैतान के लेके गया मेरे को गांव में। हरियाणा पहुंच गया था बॉम्बे से। तो और उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हुआ। फिर बाद में मैंने जहर पी लिया, बिगोन पी लिया मैंने मरने के लिए। और मेरी वाइफ को 8वां महीना था, तभी 8वां महीना था, तब मैंने बिगोन पी लिया। और मेरे परिवार सोच रहे कि दोनों में कुछ तो हुआ होगा। मेरी मम्मी मेरी वाइफ को डांटती थी, तो क्या हुआ, मतलब कुछ बात हुआ क्या, झगड़ा हुआ क्या, तो ये सब। लेकिन ये कुछ भी बात नहीं था, सिर्फ मेरे दिमाग में ना ऐसा रहता था कि कुछ फ़ायदा नहीं और कुछ झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बस दिल में सुकून नहीं था।
तो ये सब काम ना शैतान के काम है। हाँ लिया। तो ऐसे करके हम वचनों में लिखा है एक जगह पे बुरे कर्म करके मार खाएं तो कैसा लगता है, और एक अच्छे कर्म करके मार खाए तो कैसा लगता है। बुरे कर्म करके मार खाएंगे तो बुरा ही है, और अच्छे कर्म करके मार खाए तो हर कोई शादी लेगा कि नहीं उसकी गलती नहीं है, ये इसकी गलती नहीं है। हालिया ऐसा करके तो वैसे प्रभु ने कोई गुनाह नहीं किया, प्रभु ने कोई पाप नहीं किया, हमारे गुनाहों की, हमारे पापों की प्रभु ने सज़ा अपने ऊपर ले ली। हालिया हमेशा कहते कि प्रभु की कोई भी गलती नहीं थी, कोई भी उसने अपने ऊपर ले लिया, सह लिया। तो वैसे हम शैतान को मार देने का, शैतान के हर एक काम को अंजाम देने का, जब वो गुस्सा करने के लिए बोलता है तब प्रभु की जय, प्रभु के लिए यीशु के लोग की जय हो, प्रभु यीशु के लोग की जय हो, प्रभु यीशु के लोग की जय हो। ऐसा या कोई गलत सोचते हैं मन में तो प्रभु यीशु के लोग की जय हो, प्रभु यीशु के लोग की जय हो, ऐसा दोहराने का हमेशा आदत होना चाहिए। हम जब भी भूख लगता है, छोटी पुस्तक में लिखा है उपस्थिति के सारणी में, तो उसमें लिखा है वचनों में जब भी तुम्हें जब कभी भी भूख लगती है, दोपहर सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम को खाना, तो ऐसा करके हम 3 बार लेते हैं। तो वैसे जब भी हमको या दुख संकट आता है या फिर तकलीफ़ होती है या गुस्सा आता है या मन में पाप होता है, तो उसी समय या मन में कुछ शैतान पाप डालता है, सोचने के लिए डालता है, तो उसी समय हम प्रभु यीशु लोग की जय हो, प्रभु यीशु लोग की जय हो, प्रभु यीशु लोग की जय हो, ऐसा करके अपने आप को शांत करने का और शैतान के हर एक काम को अंजाम देने का। तो ऐसे करके हमेशा शैतान को गिराने का कोशिश करने का। तो उपवास रखना, अगर जब उपवास रख के हमेशा सच में उपवास रख के ना, यहाँ पे जो मत्ती उसका 17 अध्याय की वचन में लिखा कि ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। हालिया तो ऐसे ही करके हम हमेशा उपवास रख के प्रार्थना करना चाहिए। और जो भी कोई कष्ट हो, दुख हो, संकट हो, या किसी के लिए प्रार्थना करनी हो, या मन में घबराहट हो, या घर में अशांति हो, तो ऐसे करके हर कोई प्रार्थना उपवास रख के प्रार्थना करना चाहिए। और ऐसे करके सच में बहुत जन ठीक होते हैं, सच में उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। तो ऐसे बाइबल में बहुत सी जगह पे उपवास रख के ही सफलता पाई है। तो ये नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन का उपवास रखा, मूसा ने उपवास रखा, तो ऐसे बाइबल में बहुत सी जगह पे है, एस्तर ने तो ऐसे करके हम जब भी उपवास रखेंगे तो शैतान सर पटकता है। एक जगह में एक दिन प्रार्थना कर रहा था, एक सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो प्रभु ने प्रार्थना करते प्रार्थना किया और शैतान की प्रार्थना बोल रहा था। तो प्रभु ने मुझे दिखाया वहाँ पे उस घर में, जिस घर में वो फ़ोन पे प्रार्थना कर रहा था, तो उस घर में ना एक शैतान है और वो ऐसे बाल सामने करके उसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है करके मेरे प्रभु ने मुझे दिखाया। तो ऐसा करके प्रभु ने दिखाया और मैं प्रार्थना करने लग गया और ज़ोर से प्रार्थना करने लगे। मैं प्रभु की प्रार्थना, शैतान की प्रार्थना करने लगा। शैतान ने सर सभी कार्यों पर उसमें मौत उसको इंसानों को जो पीड़ा सारी शिक्षा तुझ पर गिरता, तब तेरी दूत वही हो जो प्रातः भूतों को हुआ, विज्ञापन की पत्री खुलने से बढ़ कमर पाएगा। तो हेडेस का नाम से इंसा और में दर्द उसको दर्द मिस से काज स्कंद ने खातर सिर का आग का झिलो निराश तू, ऐसे करके भी प्रार्थना किया। तो वहाँ पे वो शैतान ना सर पटक रहा था, अपना दीवार पे सर पटक रहा था। तो ऐसे करके हम उपवास रख के ना इस जाति को, ये जाति उपवास रख के प्रार्थना करने से जाति निकलती है। तो ऐसा करके ना हमेशा जब भी शुक्रवार है तो ध्यान देने का कि आज उपवास है करके। और यहाँ पे एक सिस्टर है बहुत जन ने 3 दिन की उपवास रख के, कभी 7 दिन का उपवास रख के, तो ऐसे करके उनके काम सफल हुए, उन्होंने गवाही दी है सच में। हालिया तो ऐसे करके हमेशा जब भी हम उपवास रखें तो उपवास रख के शैतान को मार दे सकते हैं।
हालिया। तो ऐसे करते हुए अपने आप को परिवार में कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, तो ऐसे उपवास रख के अपने आप को आगे बढ़ाने का और प्रभु में चलने का। हालिया। तो प्रभु इस वचन को आशीष करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को मरनाता, पास्टर जी को मरनाता, तीनों भी कलीसिया को मरनाता, सभी को मरनाता।